खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के पीलीभीत से, जहां एक युवक को बीती गुरुवार की शाम को नेपाल में नेपाली पुलिस ने गोली मार दी। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर गुरुवार शाम को मिली जानकारी के अनुसार नेपाली सेना ने एक भारतीय ग्रामीण को गोली मार दी। पीलीभीत नेपाल के सीमा टीला नंबर 4 गांव के रहने वाले भारतीय ग्रामीण गोविंदा अपने दोस्त गुरमेज और पप्पू के साथ नेपाल गया था। जानकारी के अनुसार नेपाल पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में यह घटना घटी है। वही घटना के बाद सीमा पर एसएसबी अलर्ट कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने बताया, एसएसबी के माध्यम से जानकारी मिली है कि 3 भारतीय युवक नेपाल गए थे, जहां किसी बात पर नेपाल पुलिस से विवाद हुआ और जिसके बाद नेपाल पुलिस की गोली से एक युवक को गोली लगी है, जो अभी भी नेपाल हॉस्पिटल में है, बल्कि दूसरा व्यक्ति इंडिया वापस आ गया है और जबकि तीसरे की अभी तलाश जारी है। वही अगली खबर है कानपुर से, जहां कानपुर जेल में बंद कैदियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कैदियों को किताबें कॉपी वितरित किए गए। जिला कारागार कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैदियों को कॉपी किताबें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बांटी गई। कैदियों को शिक्षा के माध्यम से ही उनकी सोच में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर उचित शिक्षा कैदियों को मिलेगी तो कैदी अपराध की दुनिया से नाता तोड़कर अपने परिवार, समाज और देश का भला करने का सोच सकेंगे। बताया गया कि लगभग 100 से अधिक कैदियों को पुस्तकें बांटी गईं। वही आयोजकों के अनुसार जेल की डिमांड के आधार पर भविष्य में भी समय समय पर शिक्षा से संबंधित सामग्री जेल प्रशासन को दी जाती रहेगी। किताबें, कापी किताब लगभग उसमें 150 बंदी हैं। हमारे पुरुष बंदी भी हैं, महिला बंदी भी हैं और 150 बंदियों को लगभग आज बुक्स वगैरह यहाँ प्रदान की गई। वही अगली खबर है गोरखपुर से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्टिलाइजर में रबर डैम का निरीक्षण किया। वहीं यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा में लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ौदा यूपी बैंक के 28,500 किसानों और व्यवसायियों को 201 करोड़ का ऋण प्रदान कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी बोले कि बैंक अब सबको आसानी से लोन दे रहा है, जो कि पहले नहीं हो पाता था। अब पिछले 4 वर्षों से लोन मिलना आसान हो गया है। पहले लोन देने के मामले में उत्तर प्रदेश 7वें और 8वें स्थान पर था, पर अब दूसरे स्थान पर यूपी पहुंच गया है। वैसे अच्छा है कि यूपी दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, पर अभी भी वर्तमान में भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर आम आदमी को लगाने पड़ रहे हैं। फिलहाल अच्छा होगा अगर जरूरतमंदों को समय पर लोन मिल सके, ताकि अपने रुके कामों को एक इंसान सफल तरीके से कर सके। वही अगली खबर है देवरिया से, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां बरहज थाना क्षेत्र के कटिलवा गांव निवासी रमाशंकर निषाद के छोटे बेटे अंबुज निषाद की मई में शादी तय हुई है। शादी के लिए गहनों की खरीदारी हो रही थी। वही रमाशंकर की बड़ी बहू रंजीता अपने देवर की शादी में मंगलसूत्र और कुछ अन्य जेवर खरीदना चाह रही थी, जिसको ना दिलाने को लेकर हुए विवाद से क्षुब्ध रंजीता ने अपने तीनों बेटों के साथ जहर खा लिया। घटना में रंजीता और उसके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 बेटों के अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि महिला ने कीटनाशक पीकर अपने बच्चों को और पिलाकर हमेशा हमेशा के लिए चीर निंद्रा में सो गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे ऐसी घटनाएं एक बात जरूर सोचने को मजबूर करती हैं। ऐसे गहने, पैसों और संपत्ति का क्या फायदा जो जीवन लीला को ही समाप्त कर दे और साथ ही साथ पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह भी। फिलहाल इस तरह की घटनाओं को करने से पहले किसी को भी 1000 बार जरूर सोचना चाहिए और अपने जीवन और परिवार के लिए जागरूक भी होने की आवश्यकता है। जान है तो जहान है। इस जनपद के थाना बरहज के ग्राम कटिलवा की एक महिला ने कल रात करीब 11:30 बजे के आसपास अपने 3 बच्चों समेत गृह कलह की वजह से जहर खा लिया। इन चारों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहां महिला की रास्ते में मृत्यु हो गई और एक बच्चा जो 6 वर्ष का है और विकलांग था, उसकी भी मृत्यु हो गई। शेष 2 बच्चे क्रमशः 10 साल और 4 साल के हैं, वे दोनों खतरे के बाहर हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के उनको देखा, वो ठीक है। इसमें पुलिस की द्वारा पंचायतनामा भर के अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अब रुख करते हैं एटा की तरफ, जहां पर भी देवरिया की तरह घटना देखने को मिली।
दरअसल जीनावली गांव में 3 वर्षीय बालिका के शव को मिट्टी के गड्ढे में दफनाते समय अकेले युवक को देखकर खेत में काम कर रही महिलाओं ने पुलिस को सूचना दी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों के आरोप पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिससे पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मृत बच्ची का पिता हूं। आरोपी ने बताया कि मेरी पत्नी की 3 वर्ष पहले डेंगू की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बच्ची की तबीयत पिछले 10 दिन से खराब चल रही थी और आज बच्ची की भी मौत हो गई, जिसको दफनाने आया हूं। वहीं आरोपी की यह कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल गलत साबित हो गई। दरअसल बच्ची की मौत तबीयत खराब होने से नहीं, बल्कि बच्ची की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी, जो कि यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े की इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है। वहीं पुलिस ने जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो आखिर में उसने अपना जुर्म कबूल कर सच्चाई बताई। बच्ची की बीमारी से परेशान हो गया था, आर्थिक तंगी के चलते सही उपचार नहीं करा पा रहा था, इसलिए मैंने ही अपनी बच्ची की हत्या की है। फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर 302 का मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश और प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज की योजना इस परिवार तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई। समाज से भी कोई सामने आकर इस गरीब परिवार की मदद करने क्यों नहीं आया। अगर कोई सोच लेता तो शायद आज एक गरीब परिवार ना उजड़ता। पहले पत्नी की मौत, फिर बेटी की हत्या और अब पिता सलाखों के पीछे। वाकई दर्दनाक घटना है। थाना आवागढ़ क्षेत्र में कल 3 मार्च को एक 3 वर्षीय बच्ची की मिट्टी के ढेर में दबाते हुए कुछ ग्रामीणों की सूचना पे एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा गया था। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें उसकी चाकू से हत्या करना ये काज ऑफ डेथ के रूप में दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरा अभियोग 302 IPC में तरमीम हुआ है। आरोपी जो कल गिरफ्तार हुआ था, पुलिस हिरासत में लिया गया था, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी शिनाख्त प्रवीण कुशवाहा थाना कोतवाली देहात एटा के रूप में हुई है, जो दिल्ली सीलमपुर क्षेत्र में और फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में लेबर का काम करता था। उसकी पत्नी की वर्ष 2018 में मृत्यु होने के बाद इस बच्ची की देखभाल वही करता था। बच्ची इधर काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, तो उसको आर्थिक तंगी होने और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बच्ची की देखभाल में उतना समय न दे पाने और काम भी ठीक से न मिल पाने की वजह से इसने कल शराब के नशे में उस बच्ची की चाकू से मार के हत्या की थी। ये जुर्म उसने कबूल किया है और इसको न्यायालय के समक्ष पेश करके 302 IPC के तहत जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही और देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।